सोनू, ये क्या कर रहे हो? इसका दूसरे के साथ अफेयर है। तुम चरित्रहीन हो। सोनू, ऐसा मत कहो, मैं निर्दोष हूं। एक बार मेरी बात सुन लो। अब कुछ सुनना बाकी नहीं है। इस घर से अभी निकल जाओ। बेटा, ये बहुत बड़ा पाप होगा। अगर मैं सच्ची हूं तो एक दिन सच सबके सामने जरूर आएगा। बेटी, हमें गर्भवती पत्नी को चरित्रहीन कहकर घर से निकाल दिया पति ने। 4 साल बाद किस्मत ने ऐसा पलटा मारा कि सब रो पड़े। नमस्ते दोस्तों, ये कहानी मुंबई शहर की है। मुंबई, सपनों का शहर। ऊंची ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें, समुद्र की लहरें और लाखों लोगों की उम्मीदें। लेकिन इन्हीं चमकती रोशनियों के बीच कुछ ऐसे घर भी होते हैं जहां दर्द, अपमान और टूटे हुए रिश्तों की कहानियां चुपचाप जन्म लेती हैं। आज मैं आपको ऐसी ही एक दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी है सोनू और निशा की। एक ऐसा दंपति जिसकी जिंदगी प्यार से शुरू हुई, लेकिन एक गलतफहमी ने सब कुछ बिखेर दिया। और फिर 4 साल बाद किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि हर किसी की आंखें नम हो गई। मुंबई के उपनगर में एक साधारण सा घर था। उसी घर में सोनू अपनी पत्नी निशा और अपने माता पिता के साथ रहता था। सोनू एक निजी कंपनी में नौकरी करता था। मेहनती था, लेकिन स्वभाव से थोड़ा गुस्सैल और दूसरों की बातों में जल्दी आ जाने वाला। निशा बेहद शांत, संस्कारी और समझदार लड़की थी। शादी के बाद उसने पूरे मन से उस घर को अपना घर बना लिया था। सुबह सबसे पहले उठना, सबके लिए चाय बनाना, सास-ससुर की सेवा करना और फिर पति के लिए टिफिन तैयार करना, यही उसकी दिनचर्या थी। शादी को 2 साल हो चुके थे। घर में खुशियां तब और बढ़ गई जब डॉक्टर ने बताया कि निशा मां बनने वाली है। बधाई हो, सब कुछ सामान्य है, डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा। निशा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सबसे पहले सोनू को फोन किया। सोनू, तुम पापा बनने वाले हो। फोन के दूसरी तरफ कुछ पल की चुप्पी रही। फिर सोनू खुशी से बोला, सच, मैं अभी आता हूं। उस शाम पूरा परिवार खुश था। मिठाइयां बंटी, पड़ोसियों ने बधाई दी और घर में आने वाले नए मेहमान के सपने सजने लगे। लेकिन कहते हैं, हर खुशी को किसी न किसी की नजर लग ही जाती है। सोनू के मोहल्ले में रहने वाला एक आदमी, जिसका नाम विक्रम था, हमेशा दूसरों के घरों में फूट डालने का काम करता था। उसे किसी की खुशी देखी नहीं जाती थी। उसने कई बार निशा को बाजार जाते हुए देखा था, जहां वो अपने बीमार पिता से मिलने के लिए दवाइयां खरीदती थी। एक दिन उसने सोनू से कहा, भाई, बुरा मत मानना, लेकिन मैंने तुम्हारी पत्नी को कई बार किसी अजनबी आदमी से मिलते देखा है। सोनू चौंक गया। क्या कह रहे हो? विक्रम ने झूठी गंभीरता से कहा, मैंने जो देखा वही बता रहा हूं। अब मानना या न मानना तुम्हारी मर्जी। बस यही वो पल था जहां विश्वास की नींव हिलने लगी। सोनू ने सीधे निशा से कुछ नहीं पूछा। उसने मन ही मन शक पाल लिया। वह चुप रहने लगा। घर देर से आने लगा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा। निशा सब समझ रही थी, लेकिन कारण नहीं जानती थी। एक रात उसने प्यार से पूछा, सोनू, क्या बात है? तुम पहले जैसे नहीं रहे। सोनू ने नजरें फेर ली। कुछ नहीं, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो बता दो। जब समय आएगा सब बता दूंगा। ये सुनकर निशा का दिल बैठ गया। दिन बीतते गए। निशा का गर्भ 7वें महीने में पहुंच चुका था। डॉक्टर ने उसे आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन वह फिर भी घर का काम करती रही ताकि किसी को तकलीफ ना हो। उधर विक्रम रोज रोज नई नई झूठी बातें सोनू के कानों में भरता रहा। एक दिन उसने मोबाइल में एक धुंधली तस्वीर दिखाते हुए कहा, देखो, यही है वो आदमी,
असलियत ये थी कि तस्वीर में निशा अपने बड़े भाई के साथ अस्पताल जा रही थी, लेकिन तस्वीर को ऐसे दिखाया गया कि सच कुछ और ही लगे। सोनू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उस शाम जब वह घर लौटा, निशा ने मुस्कुराकर पानी का गिलास बढ़ाया। सोनू ने गिलास फेंक दिया। नाटक मत करो। पूरा घर सन्न रह गया। निशा घबरा गई। क्या हुआ? सोनू चिल्लाया। मुझसे झूठ बोलती रही। किसका बच्चा है तुम्हारे पेट में? ये सुनते ही निशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। सोनू, तुम ये क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूं। तुम चरित्रहीन हो। निशा की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने तुम्हारे अलावा कभी किसी के बारे में सोचा तक नहीं। लेकिन उस समय सोनू के कानों पर गुस्से का पर्दा पड़ा हुआ था। सास ससुर भी हैरान थे। उन्होंने सोनू को समझाने की कोशिश की। बेटा, बिना सबूत किसी पर इतना बड़ा आरोप मत लगाओ। लेकिन वह किसी की सुनने को तैयार नहीं था। उसने अलमारी से निशा का छोटा सा बैग निकाला और दरवाजे की ओर फेंक दिया। आज के बाद इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। निकल जाओ। निशा कांपती हुई बोली, कम से कम मेरे बच्चे के बारे में तो सोचो। ये बच्चा मेरा नहीं है। ये सुनकर निशा का दिल जैसे टूट गया। वो रोती रही, हाथ जोड़ती रही, लेकिन किसी का गुस्सा नहीं पिघला। आखिरकार उसने अपने आंसू पोंछे, भगवान की तस्वीर के सामने सिर झुकाया और धीमे कदमों से घर से बाहर निकल गई। बाहर तेज बारिश लगातार हो रही थी। सड़क पर भागती गाड़ियों की हेडलाइटें पानी की बूंदों में चमक रही थी। निशा कांपते हुए फुटपाथ पर खड़ी थी। उसके हाथ अपने पेट पर थे, मानो वह अपने अजन्मे बच्चे से कह रही हो, डर मत, मैं हूं ना। तभी एक सफेद कार उसके सामने आकर रुकी। कार से लगभग 60 वर्ष की एक बुजुर्ग महिला उतरी। उनके चेहरे पर अपनापन साफ झलक रहा था। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटी, इतनी रात में इस हालत में अकेली कहाँ जा रही हो? निशा ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन गला भर आया। आंसू खुद ब खुद बहने लगे। महिला ने उसके सिर पर हाथ रखा। रो मत, पहले कार में बैठ जाओ। निशा कुछ पल झिझकी, फिर भगवान का नाम लेकर कार में बैठ गई। महिला का नाम सरस्वती देवी था। वो एक समाज सेवी संस्था चलाती थी, जहां बेसहारा महिलाओं और बच्चों की मदद की जाती थी। घर पहुंचकर उन्होंने निशा को सूखे कपड़े दिए, गरम खाना खिलाया और आराम करने के लिए कमरा दिया। रात भर निशा सो नहीं सकी। सोनू के कहे हर शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। ये बच्चा मेरा नहीं है। वो फूट फूट कर रोती रही। अगली सुबह सरस्वती देवी ने प्यार से पूछा, अब सच सच बताओ बेटी, आखिर हुआ क्या है? निशा ने शादी से लेकर घर से निकाले जाने तक की पूरी कहानी सुना दी। सरस्वती देवी की आंखें भी नम हो गई। उन्होंने कहा, बेटी, जिसने तुम्हें बिना सुने दोषी मान लिया, उसने सबसे बड़ा अन्याय किया है। लेकिन याद रखना, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। निशा ने उसी दिन फैसला किया कि अब वह किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगी। वो अपने बच्चे को अपने दम पर पालकर दिखाएगी। कुछ ही दिनों बाद सरस्वती देवी ने उसे अपनी संस्था के कार्यालय में छोटा सा काम दे दिया। शुरू में वो फाइलें संभालती थी, फिर धीरे धीरे कंप्यूटर चलाना भी सीख गई। उधर सोनू के घर में भी सन्नाटा छा गया था। निशा के जाने के बाद घर जैसे घर नहीं रहा। रसोई सूनी लगती, आंगन सूना लगता, लेकिन सोनू का अहंकार अभी भी टूटा नहीं था। विक्रम रोज आता और कहता, भाई, अच्छा हुआ ऐसी औरत से पीछा छूट गया। सोनू हर बार उसकी बात पर सिर हिला देता। कुछ महीने बाद एक रात अचानक निशा को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। सरस्वती देवी तुरंत उसे अस्पताल ले गई। कई घंटों की तकलीफ के बाद एक प्यारे से बेटे ने जन्म लिया। डॉक्टर मुस्कुराकर बोले, बधाई हो, मां और बच्चा दोनों स्वस्थ है। निशा ने बेटे को सीने से लगाया और रोते हुए कहा, आज से मेरी दुनिया सिर्फ तुम हो। उसने बेटे का नाम रखा आरव।
आरव के आने से उसकी जिंदगी में नई उम्मीद आ गई। दिन में वह संस्था में काम करती और शाम को बेटे की देखभाल करती। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उधर सोनू की जिंदगी बिल्कुल उलट चुकी थी। जिस कंपनी में वह नौकरी करता था, वहां आर्थिक संकट आ गया और कई कर्मचारियों को निकाल दिया गया। उनमें सोनू भी शामिल था। अब उसके पास न नौकरी थी, न बचत। उसी दौरान उसके पिता की तबीयत भी खराब रहने लगी। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। विक्रम, जिसने उसके घर को तोड़ा था, अब धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगा। एक दिन सोनू ने उससे मदद मांगी। विक्रम ने साफ मना कर दिया, भाई, मेरे पास भी बहुत खर्चे हैं। सोनू को पहली बार महसूस हुआ कि जिसने उसके कान भरे थे, वही सबसे पहले साथ छोड़ गया। इधर 4 साल बीत चुके थे। आरव अब 4 साल का हो चुका था। वो बहुत होशियार और संस्कारी बच्चा था। वो हर सुबह अपनी मां से कहता, मम्मा, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, ताकि किसी गरीब को इलाज के बिना मरना न पड़े। निशा मुस्कुरा देती। सरस्वती देवी ने भी आरव को अपने पोते जैसा प्यार दिया। इसी बीच संस्था ने महिलाओं के लिए एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। मुंबई के कई बड़े उद्योगपति, डॉक्टर और अधिकारी वहां आने वाले थे। निशा को कार्यक्रम का पूरा संचालन संभालने की जिम्मेदारी मिली। वो घबराई हुई थी, लेकिन सरस्वती देवी ने कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। कार्यक्रम वाले दिन पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। निशा ने आत्मविश्वास से मंच संभाला। उसकी मेहनत देखकर सभी प्रभावित हुए। एक प्रसिद्ध उद्योगपति ने मंच से कहा, आज की सबसे बड़ी प्रेरणा निशा जी हैं। इन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। निशा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, आत्मसम्मान के थे। उधर उसी दिन सोनू अपने बीमार पिता को लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचा। घंटों लाइन में खड़ा रहने के बाद भी इलाज नहीं हो पाया। वो बेहद परेशान था। अचानक उसकी नजर अस्पताल के बाहर लगे एक बड़े बैनर पर पड़ी। उस पर लिखा था, सरस्वती सेवा ट्रस्ट गरीबों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर। नीचे संस्था की मुख्य समन्वयक की तस्वीर लगी थी। वह तस्वीर देखकर सोनू के हाथ कांपने लगे। वह कोई और नहीं, निशा थी। उसकी आंखें फैल गई। जिस महिला को उसने 4 साल पहले चरित्रहीन कहकर घर से निकाल दिया था, आज वही सैकड़ों गरीबों की मदद कर रही थी। सोनू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत ट्रस्ट का पता नोट किया। सोनू पूरी रात सो नहीं पाया। बार बार उसकी आंखों के सामने वही तस्वीर घूम रही थी, जो उसने अस्पताल के बाहर लगे बैनर पर देखी थी। वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि जिस निशा को उसने 4 साल पहले अपमानित करके घर से निकाल दिया था, वही आज सैकड़ों लोगों की मदद करने वाली एक सम्मानित महिला बन चुकी थी। सुबह होते ही वो सरस्वती सेवा ट्रस्ट पहुंच गया। उसके कदम कांप रहे थे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रिसेप्शन पर बैठे कर्मचारी ने पूछा, जी, किससे मिलना है? सोनू ने धीमी आवाज में कहा, मुझे निशा जी से मिलना है। कर्मचारी ने मुस्कुराकर कहा, थोड़ा इंतजार कीजिए, उनका एक कार्यक्रम चल रहा है। सोनू कुर्सी पर बैठ गया। तभी उसकी नजर दीवार पर लगी कई तस्वीरों पर पड़ी। कहीं निशा अनाथ बच्चों के साथ थी, कहीं बुजुर्गों को कंबल बांट रही थी, तो कहीं गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का प्रशिक्षण दे रही थी। हर तस्वीर सोनू के दिल पर चोट कर रही थी। उसी समय हॉल का दरवाजा खुला। सफेद साड़ी में आत्मविश्वास से भरी निशा बाहर आई। उसके साथ 4 साल का एक प्यारा सा बच्चा भी था। बच्चा हंसते हुए उसका हाथ पकड़े चल रहा था। सोनू की नजर जैसे वहीं थम गई। निशा ने भी सामने खड़े सोनू को देखा। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक गया। दोनों की आंखों में 4 साल पुरानी यादें तैरने लगी। सोनू धीरे धीरे उसके पास आया। उसकी आवाज कांप रही थी। निशा। निशा शांत थी। उसने केवल इतना कहा, कैसे हो? सोनू। सोनू की आंखों से आंसू बह निकले।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। निशा ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी छोटा बच्चा बोला, मम्मा, ये अंकल कौन है? सोनू की नजर बच्चे पर टिक गई। उसी क्षण उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। बच्चे की शक्ल, उसकी मुस्कान, उसकी आंखें, सब कुछ बिल्कुल उसी जैसा था। सोनू के होंठ कांप उठे। क्या ये? निशा ने शांत स्वर में कहा, हाँ, ये आरव है, तुम्हारा बेटा। ये सुनते ही सोनू वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। वो फूट फूट कर रोने लगा। मैं कितना अंधा था। मैंने अपने ही बेटे को जन्म लेने से पहले ठुकरा दिया। आरव कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो अपनी मां की तरफ देखने लगा। निशा ने बेटे से कहा, बेटा, ये तुम्हारे पापा हैं। आरव धीरे धीरे सोनू के पास आया। उसने मासूमियत से पूछा, आप इतने दिनों से कहाँ थे? इस एक सवाल ने सोनू का दिल तोड़ दिया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। तभी पीछे से सरस्वती देवी भी वहां आ गई। उन्होंने सोनू की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोली, जिस दिन तुमने बिना सच्चाई जाने इस बेटी को घर से निकाला था, उसी दिन तुमने अपने परिवार की खुशियां भी खो दी थी। सोनू रोते हुए बोला, मां जी, मुझे माफ कर दीजिए। सरस्वती देवी ने कहा, माफी मुझसे नहीं, उससे मांगो जिसे तुमने सबसे ज्यादा दर्द दिया। सोनू ने हाथ जोड़कर निशा की ओर देखा। निशा, मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा, तुम्हारे चरित्र पर सवाल उठाया, तुम्हें गर्भावस्था में घर से निकाल दिया। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। निशा की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, सोनू, तुम्हारे शब्दों ने मुझे जितना तोड़ा था उतना शायद कोई दर्द नहीं तोड़ सकता। लेकिन अगर मैं नफरत लेकर जीती तो शायद कभी आगे नहीं बढ़ पाती। उसी समय ट्रस्ट के एक कर्मचारी ने आकर कहा, मैडम, एक व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। उसका नाम विक्रम है। सोनू चौंक गया। कुछ ही देर में विक्रम अंदर आया। जैसे ही उसकी नजर सोनू पर पड़ी, उसका चेहरा उतर गया। उसे देखकर सरस्वती देवी ने पूछा, तुम कौन हो? विक्रम डरते हुए बोला, मैं अपनी गलती मानने आया हूं। उसने सबके सामने सच बता दिया। 4 साल पहले मैंने ही सोनू से झूठ बोला था। मैंने तस्वीरों के बारे में झूठ कहा। जिस आदमी को मैंने निशा का प्रेमी बताया था, वो उसका बड़ा भाई था। मुझे इन दोनों की खुशियां देखकर जलन होती थी। पूरा हॉल शांत हो गया। सोनू का सिर शर्म से झुक गया। अब उसे पूरी सच्चाई पता चल चुकी थी। विक्रम रोते हुए बोला, मेरी वजह से एक घर उजड़ गया। मुझे जो सजा मिले मैं स्वीकार करूंगा। सरस्वती देवी ने कहा, सबसे बड़ी सजा इंसान का अपना ज़मीर देता है। विक्रम सिर झुकाकर वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद सोनू ने अपनी बीमार मां और पिता को ट्रस्ट में लाकर निशा से मिलवाया। दोनों बुजुर्ग रो पड़े। सास ने निशा के हाथ पकड़ लिए। बेटी, हमें माफ कर दो। उस दिन हमें तुम्हारा साथ देना चाहिए था। निशा ने झुककर उनके पैर छू लिए। आप मेरे बड़े हैं। मेरे मन में आपके लिए कोई शिकायत नहीं है। धीरे धीरे रिश्तों की दूरियां कम होने लगी। लेकिन निशा ने एक शर्त रखी, अगर हम फिर से साथ रहेंगे तो हमारे रिश्ते की नींव केवल विश्वास होगी। किसी तीसरे की बात पर कभी भरोसा नहीं किया जाएगा। सोनू ने तुरंत कहा, मैं वादा करता हूं। कुछ महीनों बाद सोनू ने भी ट्रस्ट में काम करना शुरू कर दिया। वो गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करता, बुजुर्गों की सेवा करता और हर उस परिवार को समझाता जहां शक रिश्तों को तोड़ रहा था। अब वो हर किसी से एक ही बात कहता था, रिश्ता विश्वास से बनता है और शक से टूट जाता है। एक दिन ट्रस्ट में परिवार सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मंच पर सरस्वती देवी ने निशा और सोनू को बुलाया। उन्होंने कहा, गलती करना इंसानी स्वभाव है, लेकिन गलती स्वीकार करके खुद को बदल लेना सबसे बड़ी जीत है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आरव दौड़कर अपने माँ पापा के बीच खड़ा हो गया।
तीनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे 4 साल का अंधेरा आखिरकार खत्म हो चुका हो। निशा ने आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे खुशी के आंसू थे। उसे लगा जैसे भगवान कह रहे हों, सच्चाई देर से जीतती है, लेकिन जीतती जरूर है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बिना सच्चाई जाने किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। विश्वास किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होता है और एक पल का शक पूरे परिवार को बिखेर सकता है। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आप सोनू की जगह होते तो क्या करते? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।